हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठिए और हमारे इस क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, समझिए और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकता उतना शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके साथ आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, तो क्वेश्चन है, इन अ क्लास यानी क्लास में टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. ठीक है, find her marks in the two subjects. तो बेटा इसमें क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग ने अगर ढंग से पढ़ा है क्वेश्चन तो आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि एक सैफाली है, मतलब सैफाली है कोई जो क्लास में, उसकी गणित और अंग्रेजी के मार्क्स उसे मिले हैं, ठीक है, और जो गणित और अंग्रेजी के मार्क्स जो उसे मिले हुए हैं तो उन दोनों का योग, मतलब गणित और अंग्रेजी के जो मार्क्स हैं इन दोनों का सम 30 है। क्या है, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप है ना सैफाली के जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं अगर आप लेट कर लें एक्स, ठीक है, तो अंग्रेजी के मार्क्स बेटा कितने लेट करेंगे, 30 माइनस एक्स करेंगे। क्योंकि देखो बेटा सीधी सीधी बात है, हमें मैथमेटिक्स का अगर हम एक्स करते हैं तो अंग्रेजी के निकालने के लिए हमें 30 में से मैथमेटिक्स को लेस करना पड़ेगा, तभी तो इंग्लिश के बचेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैथ और इंग्लिश दोनों का सम 30 के बराबर है। तो अगर एक को एक्स मानना है तो दूसरे को 30 माइनस एक्स, अगर आप इंग्लिश को एक्स मानोगे तो मैथमेटिक्स को कर देंगे 30 माइनस एक्स, है ना, सिंपल सी बात है। इतनी बात समझ में आ गई तो हमने ये बात कर ली, ठीक है। फिर इन्होंने बोला, फिर उसको क्या हुआ कि इसका सम 30 है। फिर उन्होंने बोला कि अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिल गए, तो जैसी भी कंडीशन बनती है तो उनका प्रोडक्ट मतलब गुणा करने पर हमें 210 मार्क्स मिलेंगे, यानी 210 मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें इसे कैसे प्रेजेंट करना है बेटा, कैसे, कुछ नहीं है। अगर मैंने बोला कि उसे मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स कम मिले, मतलब 2 मार्क्स अधिक मिले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले ना बेटा, तो यानी मैथमेटिक्स के मार्क्स कौन है, एक्स। तो अगर एक्स में अगर 2 मार्क्स ज़्यादा जोड़ दूँ और साथ में इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले, इंग्लिश के क्या है बेटा 30 माइनस एक्स ऑलरेडी है तो -3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 लेस करने हैं, ठीक है। अब इनने क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कर दिया, तो ये किसके बराबर होगा बेटा 210 के, तो ये 210 के बराबर हो गया। इतनी सी बात है, बस इतनी सी चीज़ हमें करनी थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना। अगर आपको ये देखो ऐसा होता है ना कि अपन कोई चीज़ देखते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं और दिखने से अपन को लगती है कठिन, अगर जब तक आप उसे डीपली न समझे तब तक वो ईजी नहीं लगेगी, है ना। अगर आपको स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत कठिन, लेकिन मैंने जब आपको डीपली समझाया तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आपको फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशन तैयार कर रहे हैं इससे। चलिए, एक्स प्लस के 2 प्रोडक्ट 30 माइनस 3 बेटा कितने बचेंगे, 27 माइनस एक्स इक्वल 210, ठीक है ना। अब इसका ज़रा थोड़ा गुणा करके इक्वेशन क्रिएट करते हैं। जैसे x का इंटू इसमें करेंगे तो 27x, x का इंटू इसमें करा तो माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका इंटू इसमें करा 27 का इंटू 2 में करेंगे तो 54 आएंगे बेटा प्लस के, कि दोनों प्लस के हैं। 2 का इंटू इसमें करा तो माइनस के 2x इक्वल में 210 एज इट इज़ चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, माइनस के एक्स स्क्वायर को आगे कर देते हैं जिससे सीरीज वाइज चलेंगे, है ना। एंड ये देखिए एक्स वाले नहीं है जो लीनियर इक्वेशन वाले, मतलब जो सेम वेरिएबल है जिसमें इसकी पावर है 1, है ना। तो इन दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ है पॉजिटिव 27x, यहाँ है नेगेटिव 2x, तो दोनों लेस हो जाएंगे। तो बेटा कितने बचेंगे, 27 में से 2 गए, बचने चाहिए अपने 27 गए 26 गए 25 बचेंगे। तो यहाँ प्लस के 25 बचेंगे, क्योंकि भैया बड़ी संख्या कौन सी प्लस की है, ठीक है। यहाँ प्लस के 54 और ये दिख रहे हैं बेटा इक्वल के बाहर 210, इसको इक्वल के अंदर ले आएंगे तो ये 210 हो जाएंगे, इक्वल में 0 बचेंगे, ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 25x। अच्छा बेटा माइनस के यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी है, माइनस की, ये वाली है, तो हमने माइनस का लगाया साइन। अब 210 में से 54 गए बेटा, तो 210 में से 54 गए
156 बचेंगे बेटा। कितने बचेंगे? 156। तो बेटा लिख दीजिए 156 इक्वल में बेटा कितना बचा? 0। अच्छा यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ से एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जिससे एक वैल्यू एकदम अच्छे से क्रिएट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लिया तो यहाँ साइन सारी चेंज हो जाएंगी। तो माइनस के 25x, ये प्लस के हो जाएंगे 156 इक्वल में 0। आई होप आपको इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी। जी बिल्कुल। चलिए, अगर इतनी सी चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप जो जानते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्रिएट हो गया है ना। अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर है ना फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। तो इनने बोला है ना 2 सब्जेक्ट में हमें मार्क्स निकालने हैं। तो मैथमेटिक्स का जब x है और इंग्लिश का 30 - x है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो मैथमेटिक्स की भी आ जाएगी और इंग्लिश की भी आ जाएगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे रूट्स निकालते हैं, यानी x की वैल्यू निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 156। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस की ऐसा नंबर देखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 156 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 25 आ जाए। अच्छा बेटा एक बात बताना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ तो हमारा ये बड़ा नंबर है, अगर यहीं की अगर छोटा नंबर होता तो हम तो हाल के हाल बता देते हैं, और इस तरीके का अगर बड़ा नंबर आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता है नहीं। देखिए साइड में कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो दिख रही है, जो कि विदाउट वेरिएबल की होती है, इसका हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 के पाड़े से काटा, 2 7 जा 14, एक हासिल इसको दी गई तो 2 8 जा 16, ये 2 से कटेगा अगेन, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, है ना। 3 के पाड़े से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 13 के पाड़े से कटेगा ये 1 जा। तो बेटा आप देख रहे हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि अगर मैं बोलूँ 12 यहाँ आ गया और ये 13 ये आ गया। अगर बच्चों इसका सम करें तो बेटा कितना आ जाएगा? 5, और ये कितना आ जाएगा? 2। हमें 25 मिल गया क्या? मिल गया। वहीं अगर 12 का इंटू 13 में करेंगे बेटा तो 156 भी मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हम ये 2 नंबर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलिए बेटा अब इन दोनों नंबर को ले लेते हैं। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 13। तो पहले 13 को लेंगे हम, 13x, ठीक है, 13x माइनस के प्लस के माइनस के रहेंगे, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो 25 मिलेगा, है ना। तो 12x, ठीक है, यहाँ प्लस के 156 ऑलरेडी चल रहा है। ओके, चलो माइनस अंदर भेजा बेटा, यानी ब्रैकेट ओपन करा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 12x प्लस 156 इक्वल में 0। अच्छा यहाँ पे इन दो का पेयर बना लो, इसका भी पेयर बना लो। पेयर बना के इन्हें बाहर अपन कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, जिससे अपन इसको सॉल्व कर सके रूट में, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन आ गया बेटा, यहाँ x माइनस के 13 बचेंगे। अब ऐसा ही सेम ब्रैकेट यहाँ पर आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ से क्या कॉमन लें? पहले नंबर बीच में माइनस चाहिए तो माइनस हमने एक कॉमन ले लिया, जिससे यहाँ माइनस आ जाए। दूसरा हमें यहाँ 13 चाहिए तो हम यहाँ से अगर 12 को कॉमन ले लें तो x भी फ्री हो जाएगा। तो 12 कॉमन लिया बेटा, तो यहाँ से x बचा, यहाँ तो साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस का अपन ने माइनस के 12 कॉमन लिए, है ना। अब बेटा यहाँ देखिए 156 है ना, 12 इंटू 13 पे पड़ता है, मतलब अगर 156 कैसे आ रहा है? 12 इंटू 13। अगर मैंने 12 निकाल लिया तो बचा बेटा कितना? 13। तो यहाँ पे 13 बचेगा इक्वल में 0। जो सेम ब्रैकेट है बेटा, जो सेम ब्रैकेट है उसको आप एक तरफ लिख दीजिए, एंड जो बचा हुआ है ना उसको एक साथ लिख दीजिए, कि जो सेम ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लिया और जो बचा हुआ है उसको एक साथ लिख दिया, इक्वल में 0। अच्छा बेटा हमारे पास 2 रूट आ गए, इन दोनों रूट को हम यहाँ पर अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने एक ले लेता हूँ x माइनस के 13 इक्वल में 0, यहाँ से x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 13 आ गई। ऐसे ही यहाँ पे बेटा ले लेते हैं x माइनस के 12 इक्वल में 0, यहाँ से x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 12 आ गई। तो बेटा इससे आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 रूट मिल गए हमें, यानी कि 2 x की वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। तो बेटा इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर हम मैथमेटिक्स में अगर उसके 13 मार्क्स आते तो बेटा यहाँ पे अगर मैं 30, यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं 30 में से 13 माइनस कर दूँ तो बेटा कितने बचने चाहिए? 10 में से 3 गए, मतलब कितने बचेंगे? यानी कि 17, ठीक है। और वहीं अगर मैं यहाँ पर 13 की जगह अगर 12 रखूँ मैथमेटिक्स के मार्क्स और 30 में से लेस करूँ तो बेटा कितने बचने चाहिए? यहाँ 18 बचेंगे। तो आई होप आप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने को बोला था, इंग्लिश और मैथ्स के। तो इसमें हमारे को 2x की वैल्यू मिल गई, जिसमें से अगर हम 13 रखते
अगर मैं हम यहाँ पर एक्स की, तो अगर मैथमेटिक्स के 13 मानते तो इंग्लिश के हमें कितने मिलते 17। वहीं अगर हम 12 मार्क्स मानते अगर मैथमेटिक्स के, तो बेटा इंग्लिश के कितने मिलते 18। तो यहाँ पर है ना दो रूट्स आए यानी 2x की वैल्यू आई है। इससे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो अभी तक में, तो प्लीज़ यार वीडियो में लाइक तो बनता है, कमेंट्स में हमें अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिएगा। ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक।